मेरा वाला वो थानेदार है। तुमने सारे सबूतों के साथ खिलवाड़ किया। तुम बार बार झूठ बोलती रही बुलबुल। अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तुम पुलिस के पास नहीं जाना चाहती थी। उसकी जो कुछ भी वजह हो, तुम घबरा गई थी, जो कुछ भी वजह हो बुलबुल, लेकिन तुम अपने पति के पास आ सकती थी। एक बार मुझसे कह देती तो मैं तुम्हारी मदद करता ना बुलबुल। तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था। वो लड़का अविनाश मल्होत्रा, वो क्या स्कैम कर रहा था, लड़कियों के साथ कैसे बिहेव कर रहा था, उनकी पिक्चर्स, उनकी वीडियो, उनको ब्लैकमेल करना, उनको डराना, ये सारी बातें मैं जानता हूं बुलबुल। उसने तुम्हें मिलने भी बुलाया था, तुम मिलने भी गई थी। बीच फंक्शन से पूरे परिवार के बीच से गई थी बुलबुल। इतना बड़ा कदम मेरी बुलबुल उठाए, उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। मुझे बताओ बुलबुल। तुम मुझे एक बार बता देती बुलबुल, एक बार इशारा कर देती, मैं समझ जाता बुलबुल ये तुम और मैं है। एक इशारा काफी था, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया बुलबुल। बुलबुल मुझे सच जानना है। बुलबुल मेरी तरफ देखो। बुलबुल एक बार मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है बुलबुल? कहीं उसने तुम्हारे साथ तो कुछ? बुलबुल, बुलबुल मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, उसने कहीं तुम्हारे साथ तो नहीं नहीं। तो फिर क्या बात है बुलबुल? क्या बात है मुझे बताओ बुलबुल, क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है कुछ बात तो है। प्लीज मुझे बताओ बुलबुल। वो फंक्शन वाले दिन जब तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाना था तो तुम्हारे साथ वर्णिका गई थी ना? वर्णिका के साथ तो नहीं नहीं वर्णिका का ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। उसे किसी बहाने से मैंने कोई दूसरे ब्यूटी पार्लर भेज दिया था। मैं अकेली गई थी अविनाश से मिलने, और मैंने उससे वादा भी लिया है कि वो ये बात घर पे किसी को ना बताए। तो उसे तो पता भी नहीं है कि मैं कहाँ गई थी। तुम सच कह रही हो? हाँ। बुलबुल, बुलबुल फिर क्यों बुलबुल? क्योंकि मैं आपको पूरी बात अभी नहीं बता सकती थानेदार साहब। क्योंकि क्या? क्योंकि थानेदार साहब वो क्या बुलबुल? प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ था विनाश ने किया था, और वो बार रिया को धमका रहा था कि वो उसकी गंदी फोटोज सबको भेज देगा। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारी लड़कियों के साथ उसने यही किया। तो उन्हीं लड़कियों में से किसी एक मजबूर लड़की ने नारी को अविनाश के पास भेजा। मैं अब जाइए, मेरी बात मानिए प्लीज। शांति जी, जरा बाहर तक छोड़ दीजिए। बुलबुल बिंदनी से मिलना है। माफ कीजिएगा पापा, मैं आपको मैं थारा पापा सा भी हूँ और थारा दोस्त भी। मैंने तो बता दिया कि सच बात क्या है। ठीक है बेटा, जैसी थारी मर्जी। पापा साहब बोल।
पापा सब थानेदार सारे कल सुबह से कुछ भी ना खाया। अगर आप उन्हें बोलेंगे ना तो वो जरूर खाएंगे। एक बार आप उन्हें बोल दीजिए ना कि वो खाना खा ले। और तुमने खाया? मैं अच्छी तरह जानू बेटा, कल रात से तूने भी कुछ ना खाया होगा, भूखी प्यासी बैठी है ना? अरे जो चोरी सपने में भी अपने पति और अपने परिवार के बारे में सोचे है, और अगर वो चुप है तो जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी। बस एक बात याद रखना, मैंने थारे पे भरोसा था, है और हमेशा रहेगा। क्या बात है वर्णिका, कुछ तो बोलो। तुम ठीक हो ना? इतनी घबराई हुई क्यों? सब कैसे ठीक हो सकता है दृष्टि दी? बुलबुल चाची लॉकअप में है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वर्णिका, क्या तुम इस केस के बारे में ऐसा कुछ जानती हो जो किसी को नहीं पता है? वर्णिका, हम दोनों हमेशा से एक अच्छे दोस्त रहे हैं ना, और इस बार बात मेरी सगी बहन की है, और आज मैं सिर्फ उसकी बहन नहीं, उसकी लॉयर भी हूँ। मैं एक क्वालिफाइड लॉयर हूँ वर्णिका, और ये मेरी बहन का केस है। अगर ये केस मैं नहीं लड़ूंगी तो और कौन लड़ेगा? वर्णिका, तुम इस केस के बारे में जो कुछ भी जानती हो, जितना भी जानती हो, मुझे बताओ। शायद इससे बुलबुल की कुछ मदद हो पाए। ठीक है, मत बताओ, रहने दो बुलबुल को जेल में। जिंदगी भर वो जेल से निकल नहीं पाएगी। मर्डर की यही सजा होती है। सब मेरी वजह से हो रहा है, सब मेरी गलती है। बुलबुल चाची सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। पापा बुलबुल ने कुछ, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैंने पूरा विश्वास है, हमारा दिल ये कहे कि बुलबुल पिंजड़ी निर्दोष है। कटे न कटे हमारे दिल से भी यही आवाज आ रही होगी। अगर वर्णिका से ऐसी गलती होती ना, तो मैं वर्णिका से भी सारे रिश्ते तोड़ देती। इस घर में नियम सबके लिए एक ही है। इस घर की लड़की ने गलती की हो, चाहे बहू ने गलती की हो, लेकिन सजा एक ही मिलती है। उन दोनों से ही रिश्ते तोड़ दूंगी मैं। मैंने वानी से भी सारे रिश्ते तोड़ दिए, क्योंकि वानी ने ऐसा काम किया था जो घर की इज्जत पर आ गया था। और तू वर्णिका का नाम ले रहा है? कोई भी हो, चाहे वो बुलबुल हो चाहे वर्णिका, अगर गलती करेंगे ना तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगी, और इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं है। किसी का कोई रिश्ता नहीं है। खराब हो जाएगी। आपकी माँ, माँ, अरे सुलक्षण, माँ, आप सुलक्षण, मैं ले चलूं आपको? नहीं, मैं माँ से बात करूंगा। अरे वर्णिका इतनी डरी हुई क्यों है? पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि वर्णिका और बुलबुल दोनों का इस केस से कोई गहरा कनेक्शन।